हमें विजा देखो जब मैंने अरे कुछ बोल रहा हूँ देख लो 10 मिनट के लिए। मोटिवेशन क्लास तो ली नहीं, ले ली जो बोलते नहीं, ठीक है। देखो जीके के कुछ प्रश्न बता रहा हूँ मैं, 11% है, ठीक है। 11% है, उनको लिख के लाना। वैसे तो मैं 20 बता सकता हूँ, लेकिन तुम 11 लिख लेना, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश की क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, ठीक है। हमारा संविधान लागू हुआ था, तो संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? तो संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है। दूसरी चीज संविधान, जो हमारा संविधान किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आता है इसमें। एक बार हम पूछ रहे हैं संविधान लागू हुआ था, संविधान क्या है? संविधान क्या है? एक पुस्तक है जो किसी भी देश, पुस्तक है या ऐसा दस्तावेज, ऐसा एक दस्तावेज जो किसी भी देश के कानून व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। संविधान क्या है? एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी देश को चलाने के लिए या किसी देश के कानून को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, ठीक है। फिर 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, किसने की? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक अंग्रेज थे, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी कि संगठन, ये कांग्रेस पार्टी है जो बनी है, कांग्रेस संगठन, यही आगे की पार्टी बन जाएगी। स्थापना की इन्होंने, सोचा भाई भारतीयों को कोई ऐसा संगठन बनाओ जिससे हम अपना काम करवा सके, अपना तरीके से कोई काम, जो भी काम हो हमारे वो पूरे करवाएं, ठीक है। लेकिन उल्टा हो गया था, कांग्रेस क्या हुई? अंग्रेजों पे भारी पड़ गई थी, ठीक है। फिर आपका एलन ऑक्टेवियन कौन है? ये एक अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है ना। फिर एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट कौन है? एनी बेसेंट भी एक अंग्रेज थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कब बनी थी? 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। एनी बेसेंट कौन थी? अंग्रेज, ये भी एक अंग्रेज थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। महिला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महिला है, नहीं तो पहला अध्यक्ष तो इसी में बन गया था, ठीक है, बनर्जी को नाम से। 5वां प्रश्न था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540। अकबर से 2 साल बड़े थे महाराणा प्रताप, ठीक है ना। कितने साल? 2 साल, 2 साल 3 महीने, दिन भी बता दो। तो जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इनके पिता थे उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। माता कौन थी? महाराणा प्रताप की मम्मी का नाम क्या था? अरे प्रताप की मम्मी का नाम जीजाबाई। अरे यार तुमको बताइए, ठीक है ना। फिर महाराणा प्रताप का युद्ध किसके साथ चला? तो महाराणा प्रताप का युद्ध सबसे ज्यादा किसके साथ चला था? अकबर के साथ। मतलब महाराणा प्रताप को अकबर कहता था मैं तेरे को गुलाम बना के रहूंगा, महाराणा प्रताप कहते थे मैं तेरा गुलाम नहीं बनूंगा। दोनों ने इसी बात की, तो दोनों के स्वाभिमान की लड़ाई थी। कैसे? अकबर का स्वाभिमान क्या था कि मैं तेरे को गुलाम बना के रहूंगा, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान क्या था कि मैं तेरा गुलाम नहीं बनूंगा, है ना। तो दोनों ही अपने स्वाभिमान पे लड़े, और दोनों, मतलब महाराणा प्रताप ने ना तो उसकी अभी अधीनता स्वीकार की, ना ही कभी करवा पाया। इसलिए जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, कब होती है? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597, 1597 को। 1597 जब उनकी मृत्यु हुई थी, उस दिन उन्होंने, अकबर ने कहा था कि मेरी जिंदगी में इतने सारे दुश्मन आए मेरे, लेकिन महाराणा प्रताप जैसा स्वाभिमानी एक भी नहीं देखा। ये पूरे मेवाड़, पूरे राजस्थान, पूरे राजपुताना की शान थे। कौन? महाराणा प्रताप। क्योंकि ये जब तक थे ना, तब तक ना तो खुद गुलाम, अकबर के गुलाम बने, और ना ही जो उसके सहयोगी थे उनको गुलाम बनने देते थे। अगर बन भी रहे थे, जैसे कोई है कि मैं तुम पे आक्रमण कर दिया पड़ोसी पे, तो उसको बोलता था गुलाम बन जा, अधीनता स्वीकार कर ले। जैसे वो जाते थे वापस छूट जाते थे कि नहीं कोई गुलाम नहीं है तुम्हारे, ठीक है। ये थे। फिर अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1540 को। आगे 2 साल छोटे ना, ये मई में, वो अक्टूबर में, 3 महीने दिए हुए। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, सॉरी 4-5 महीने बढ़े, ठीक है।
फिर दूसरी चीज, अकबर को भारत का क्या बोलते हैं? मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक। संस्थापक तो कौन थे? बाबर। लेकिन बाबर क्या है, पूरे भारत पर राज नहीं कर पाया, वो तो सिर्फ दिल्ली जीता, दिल्ली जीत के आगे नहीं था, उसमें मर गया। फिर हुमायूं आया, हुमायूं इधर उधर ठोकरे खाते रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी बाबर पे लगा, क्या और ठोकर खा कर गिर गया, और ठोकर खा कर मर गया। ठीक है। फिर आया वापिस अकबर। अकबर पहला शासक है मुगल वंश का, पहला आखिरी यही है, एक ऐसा शासक है अकबर जिसका राज तिलक ईंटों के सिंहासन पे किया गया था। ध्यान रखना, तुमसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसका राज तिलक ईंटों के सिंहासन पे किया गया था? तो किसका किया गया था? अकबर का। पंजाब में कलानौर जगह, वहां पे इसका जो संरक्षक था, कौन था संरक्षक? बैरम खान। बैरम खान ने इसको ईंटों का सिंहासन बना के बिठा के इसका क्या करा था? राज तिलक करा था। ठीक है। तो एक पहला आखिरी यही है। और हल्दी घाटी का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? तो पहला युद्ध हुआ था किस किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी, दिल्ली का शासक था जो 1526 में। दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच 1556 में। ये ध्यान रखना। तीसरा युद्ध किसी और के साथ होगा। ठीक है।